मैं कैसे चुकाऊंगी? अगर आप नहीं आ जाते तो ये हैवान मुझे कहीं का नहीं छोड़ता। देवी जी, इसमें एहसान की कोई बात नहीं। ये तो हर इंसान का फर्ज होता है कि एक दूसरे की मदद करे, वही इंसान इंसान के काबिल कहलाता है। क्यों नहीं? लेकिन देवी जी, क्या बात है? इनके कारनामों से मैं बेहद शर्मिंदा हूँ। उनकी तरफ से मैं आपसे हाथ जोड़कर माफी मांग रहा हूँ। गलती उसने की, माफी आप मांग रहे हैं, ये माजरा क्या है जी? बात ऐसी है कि ये कोई और नहीं है बल्कि मेरा बड़ा भाई है देवी। आपका बड़ा भाई, वो भी इतना बड़ा कमीना। आप इतने सीधे हैं और वो इतना बड़ा कमीना निकल गया। कोई बात नहीं, उसको ऊपर वाले देखेगा, मैं कुछ नहीं कहूंगी। मैं अपनी जुबान से एक शब्द भी नहीं कहूंगी। जैसा जो करेगा वैसा भरेगा। ये आप बतलाइए कि आप अचानक इस बियाबान में कैसे आ गए? देवी जी, क्या बताऊं आपसे, आज एक हफ्ते हो गए और मेरी अंधी दादी माँ और बूढ़े बाबूजी वो लोग न जाने घर छोड़कर कहाँ चले गए। मैं उन्हीं की खोज में आया हूँ इधर। ये कैसी बात की आपने? अंधी दादी और बूढ़े दादाजी? हाँ। एक दिन हमारी हवेली पर भी एक अंधी दादी और बूढ़े दादाजी भीख मांगते हुए आए थे। क्या? हाँ, मेरे पापा ने उन्हें अपना माता पिता समझ लिया और उन्हें अपने हवेली पर ही रोक लिया। बहुत सेवा करते हैं पापा उनकी, मैं भी सेवा करती हूँ। आप चिंता मत कीजिए, मेरे साथ मेरी हवेली पर चलिए, देख लीजिए, हो सकता है आपके दादा और दादी ही ना हो। ठीक है देवी जी, आप मुझे ले चलिए। अपने सहेली से मिलने के लिए गई है, लेकिन अभी तक आई नहीं। शाम होने वाली है। शिवाई, बेटी अभी तक आई क्यों नहीं? प्रणाम पापा। बेटी, ये लड़का कौन है और तुम्हारे साथ यहाँ किस लिए आया है? बोलो, ये कौन है? पापा, ये आप बोल रहे हैं? ये लड़का कौन है और इसे यहाँ किस लिए लेकर आई हो? ये आपको हो क्या गया है? क्या? मैं सारी बात बताती हूँ आपसे। मैं आपकी जगह लेकर के अपनी सहेली के पास गई थी। रास्ते में एक लड़के ने मेरे साथ बदतमीजी करने की कोशिश की और अगर ये वहां पर नहीं आ जाते तो शायद आज आपकी बेटी यहाँ तक पहुंच भी नहीं पाती। रास्ते में एक लड़के ने तुम्हारे साथ बदतमीजी करने की कोशिश किया? हाँ बाबूजी। वो कौन है और कहाँ का रहने वाला है? मैं उस हरामजादे को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। पापा, वो कोई और नहीं, इन्हीं का बड़ा भाई था। अगर ये नहीं आ जाते तो कमीना मुझे कहीं का नहीं छोड़ता। इन्होंने आकर मेरी इज्जत बचाई और उसे मारकर भगा दिया। जी पापा। इसी लड़के का बड़ा भाई था? हाँ। लेकिन यहाँ किस लिए ये आया? पापा, ये कहते हैं कि मेरी अंधी दादी और बूढ़े दादाजी घर छोड़कर चले गए हैं और मैं इनसे कही कि आज एक हफ्ते हुए हमारी हवेली पर भी एक अंधी दादी एक बूढ़े दादाजी भीख मांगते हुए आए थे। मेरे पापा ने उन्हें अपना माता पिता समझ लिया और सब उन्हें माता पिता समझकर अपनी हवेली पर ही रोक लिया है। बहुत सेवा करते हैं। मैं इनको इसलिए यहाँ पर लेकर आई हूँ। मैंने इनसे कहा कि देख लीजिए, हो सकता है आपके दादा और दादी ही ना हो। बेटी, तुमने बहुत अच्छा किया है। पापा, एक चीज का ध्यान रखना, ये आपकी बेटी अपना सर तो कटा सकती है
लेकिन आपका सर नहीं झुका सकती है। बेटी हमें विश्वास से अभी आपने देखा इन्होंने आते ही आपके पैरों को हाथ लगाया, क्योंकि इनके अंदर कूट कूट के संस्कार भरे हुए पापा। हाँ बेटी सामने आओ बेटे, तुम्हारा नाम क्या है? बाबूजी मेरा नाम विमल है बाबूजी। विमल, मुझे बताया था। चलो ठीक है विमल, ये बात सच है। देख लो बेटा, हो सकता है कि वही तुम्हारे माता पिता हो या कोई और हो। शिवाई तुम जाओ, बुला करके ले आओ। अरे भैया कौन कमाई की नेटवा जो मेरा उम्र में भूख से बच्चा कौन कमाई की बेटवा। ये आप लोगों ने क्या किया बाबूजी? मेरे न रहते हुए आप लोग घर छोड़कर चले आए, ऐसा क्यों किया आपने बाबूजी? तूने सब कुछ अपनी नजरों से देख लिया, फिर भी पूछता है कि घर छोड़ करके चले आए। जानवर की तरह मार रही थी, उसकी मार को मैं सह पाता था, अब तक तो वो मार डालती हम लोगों को। बिटिया कहाँ है? कैसे है बिटिया? बाबूजी जब मैं घर पे आया तो वहाँ क्या देखता हूँ, बहन चांदनी फूट फूट कर रो रही थी। और मैंने बहन से पूछा कि दादा दादी नजर नहीं आ रहे, वो कहाँ है? तभी बहन ने बताया कि दादी और दादाजी घर छोड़कर चले गए। तभी मैं आपकी खोज में आ रहा था दादाजी, उतने में बड़े भैया आ गए और बड़े भैया मुझे बहुत मारा दादाजी, बहुत मारा। इतना ही नहीं, रिवाल्वर निकाल कर मुझे जान से मारना चाहा दादाजी। वो तो अच्छा हुआ कि बहन चांदनी ने अपने सर की सौगंध देकर वहां से मुझे भगा दिया, नहीं बड़े भैया वहीं पर मुझे जान से मार देते दादाजी। तो फिर हमारी बिटिया गई अब काम से, अब मार डालेंगे, अब वो लोग नहीं छोड़ेंगे। तेरे सहारे पर मैं छोड़ के आया था कि बिटिया का ख्याल तू कर लेगा, और तू उन भूखे भेड़ियों के सामने बिटिया को छोड़ करके चला आया। वो लोग जिंदा छोड़ेंगे, मार डालेंगे उसको। अगर बहन चांदनी अगर अपनी सौगंध देकर मुझे मजबूर नहीं कर देती तो मैं कभी नहीं आता। क्यों ना बड़े भैया मुझे मार देते। भगवान मेरी बिटिया की जान को बचाओ बाबू, मेरे बिटिया की जान की रक्षा करो भगवान, अब वो तुम्हारे सहारे पर है। बिटवा एक बात बता, खाना वाना पाया कि नहीं? खाने आने को कुछ मिला? बाबूजी आज 1 हफ्ते गुजर गए और कुछ भी मैंने नहीं खाया बाबूजी। सुनती हो सीता, जिसको तुमने 9 महीने अपने पेट में रखा, पैदा किया, परवरिश किया, वो घर से भगा रहा है। ये हमारे भाई का बच्चा है जो भूखा प्यासा तड़पता हुआ मेरी तलाश में आज बाबूजी के घर तक आ गया। ये मेरा बेटा है, ये एहसान कैसे चुका पाऊंगा बेटा मैं तेरा?
बाबूजी एहसान आप मेरा नहीं बल्कि आपका है। ये आपकी दी हुई जिंदगी है बाबूजी। अगर काश आप नहीं होते तो मैं कहाँ होता बाबूजी। आपका एहसान है बाबूजी। ये मेरा बेटा है, मेरा बेटा भूखा है बच्चा, इसको भी खाना दे दो बेटा। दादाजी आपके बेटे को भी भोजन मिलेगा और विमल तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। ये लोग जिस दिन से हमारी हवेली पर आए हैं हम लोग इनकी बहुत सेवा करते हैं। सेवा करत हो बेटा, बहुत सेवा करत हो। आपका बहुत बड़ा एहसान है बाबूजी। अगर आप हमारे बाबूजी को और अंधी माँ को सहारा नहीं दिया होता तो मैं इनसे नहीं मिल पाता। आय बाप रे। घबराइए नहीं विमल, हम तुम्हारी माँ का बराबर ख्याल रखते हैं, उन्हें कोई कष्ट नहीं होगा। हाँ बच्चा। और बेटी जाओ विमल को हवेली ले जाओ और सबसे पहले विमल को भोजन कराओ। हाँ बिटिया, हमें भैया का खाना खवाओ। अरे मिलेगा तुम्हारे भैया को भी खाना। बिटिया हाय बाप रे। चलो चलो ले चलो। शिवाई देख रहे हो इन लोगों की हालत को। आज इनकी बहू की वजह से इनका सारा परिवार एक एक दाने के लिए मोहताज है। जी बाप साहब। लेकिन ये लोग हमारी हवेली पर आ गए हैं, इन्हें कोई कष्ट नहीं होगा। बहुत अच्छी बात। लेकिन सिवाई विमल को देख करके हमने अपने दिल के अंदर एक बात सोच लिया। कौन सी बात है बाप साहब? देखिए विमल एक पढ़ा लिखा लड़का है, काश अगर हम अपने बेटी का विवाह इस बच्चे के साथ रचा दूंगा तो एक दिन हमारे ना रहने के बाद ये आया हमारी जगह जमीन हमारी हवेली का ख्याल रखेगा। जी बाप साहब। चलो इसके विषय में दादाजी से एक दिन मैं बात करूंगा। आओ हमारे। चलिए। कमीने वो बिमलवा पहुंचा तो कहते मार इसे। रिवाल्वर ले लिया तो कहते छिनरा को मार। तुम साले हमारे कमीना शंका नहीं, तुम साले हराम खोर कमीना का। सुनो जो बात वहां हुई है ये बात अपनी भाभी के समक्ष नहीं बोलना। अगर वहां तुमने मुंह खोला तो गड़बड़ हो जाएगा। अगर भौजी जान के तो हुआ जाएगी। इसे तुम अपना मुंह नहीं वहां पे खोलना। मुंह तो ना खोलब लेकिन मुँह आए मान लियो कबो खोली निगा तो काट डालूंगा। इसे मुंह नहीं खोलना चाहिए। खोलब ना, लेकिन अगर खुला तो और मुंह खोला साले मुंह में गोली भर दूंगा। इसे चुपचाप खड़े हो जाओ। वो आती होगी, आती होगी, बोलना नहीं। खोलब ना। आती होगी, आती होगी, मौरिया सवेरे चाय बनाता होगा। आती होगी। क्या हुआ रे, पहली बार देख रहा है क्या? हैं? स्वामी जी क्या कह रहा है? अभी तक तो नहीं पागल था, आज पागल हो गए। स्वामी जी मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। क्या जान गए रे? हैं?
हाँ कौन सी बात है? स्वामी जी ये क्या कह रहा है? पागल नहीं, कुछ दाल में काला नजर आ रहा है। क्या हुआ रे? हाँ? स्वामी जी मैं आपसे कुछ कहना चाहती लेकिन मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही कहने की। पक्का वही बात है। हाँ? कहना चाह रहे हो, हिम्मत नहीं। हाँ ए भैया वही सुनिए। स्वामी जी आपसे कहना कुछ चाहती मगर मेरी हिम्मत है पड़ती नहीं। आपकी बगीचानी सयानी हुई शादी करने जतन कुछ दिखाता लगी। स्वामी जी मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि आपकी बहन चांदी सयानी हो गई है, क्यों ना उसकी शादी कर दो, अपने ससुराल चली जाओ। तुम कब से सोचने लगे? ये तुम सब कैसे अपने दिल में सोच लिया कि चांदी की हम शादी करेंगे? अरे सोचिए, और शादी करेंगे तो बहुत सा दहेज भी लगेगा, ये भी तुमने सोचा है? और फिर कौन मेरी सगी बहन है, इसे शादी ब्याह का चक्कर छोड़ दीजिए। जिस तरह वो नौकरानी है उसे नौकरानी बनाकर रखो। स्वामी जी मैं मानती हूँ आपकी सगी बहन नहीं है वो, लेकिन ये दुनिया वालों को नजर में आपकी बहन है। सयानी हो गई, कहीं गलत पैर उसके उठ गए तो तुम्हारी इज्जत रहेगी, चली जाएगी। जरा सोचिए। बिया हो जाए तो वही नहीं सुधरे आवा। किसकी बात कर रहा है? बहुत जने बियाहे के बातों हिया हुआ मरा। जैसे तुम मर रहा है। अरे नालायक होंगे जो होंगे, लेकिन मेरे पतिदेव वैसे नहीं है। अरे कमीने, जब हमारे पास खूबसूरत पत्नी है तो क्या जरूरत है? लेकिन बाबूजी दूसरे के पत्नी के चावल पे के बड़ा बड़ा जैसे तेरे को दिखाई देता है। हरामखोर। स्वामी जी समझिए। बोलो क्या कहना चाहते थे? देखो शादी ब्याह का चक्कर छोड़ दो। जिस तरह वो नौकरानी है समझा उसे नौकरानी बनाकर रखो यार। तुमको साले बेच डालो, उसके लिए जमीन बेचो। वही पैसा लगाओ के राज भौजी, कोई तरकीब हो, पैसा ना लागे भाई बात मान जाइए। शेरू मेरे पास एक तरकीब तो है, लेकिन तेरे भैया कहीं बुरा न मान जाए। नहीं आप तो पूरा ना मनिए, अगर पूरा मनिए तो वो बात तो खुदी। कौन सी बात रे? कैसे हो यार? हाँ सही कहता है। स्वामी जी आप बुरा तो नहीं मानेंगे? बोलो क्या बात है, बोलो। स्वामी जी मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ। स्वामी जी स्वामी जी मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ, क्यों ना अपनी बहन चांदी को किसी आप बुरा मान जाए। साला हराम को जैसे चूहा देख रहा है। तुम शुरू करो हमसे मत। अरे नालायक कहीं का, तुझे नहीं देखना चाहिए। चलो हम ना देखते। तू उधर उधर मुकर, इधर नहीं देखना। बोलो। स्वामी जी मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ, क्यों ना अपनी बहन चांदी किसी आप बुरा मान जाए। तिरछिया ये पगला गया है, इसके साले कुरकुरी पकड़ रखे। देखो ये आ गया फिर आराम खोर। बोलो यार, जल्दी बोलो, चलो क्या बोलना चाहते हो? मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ, क्यों ना अपनी बहन चांदी को किसी हाँ बुरा मान जाए। बात कैसे तुम कर रही हो? बुरा बात मानने की क्या बात है? बोलो तो बात क्या है? मैं ये कहना चाहती हूँ, क्यों ना अपनी बहन चांदी किसी रंडी कोठे पे वो कंटाप मारूंगा साली, सही हो जाएगी। कब नहीं कह रही है।
सही कह रही, मेरे बात समझ लो। देखो रंग अदा शादी ब्याह के चक्कर में महाहो दौलत हाथ से निकल जाएगी। रंडी कोठे बेचो के महाहो दौलत हाथ लगेगी। कौन तुम्हार सगी बहिन है? हमार बहिन हो तो कबे बेच खाई थी यार। कोई पूछेगा तो बता देना। शेरू, हाँ बात हद तक ठीक है यार। अरे तो मेहरारू कह के आए तुहार नहीं साले तुम्हारी आराम को शेरू बात हद तक ठीक कहते हैं कि अगर शादी ब्याह के चक्कर में पड़ेंगे तो काफी दौलत हाथ से निकल जाएगी और किसी कोठे में भेज देते हैं तो फिर काफी दौलत हाथ लग जाएगी। कौन सी हमारी वो सगी बहन। लेकिन शेरू, रंडे को कोठा तो मैं नहीं जानता हूँ, तुम जानते हो? तमाम रंडी कोठा हम जानते हैं। कौन सी रंडी? रंडी तो तमाम है, लेकिन एक रंडी है जो आपकी बहन को महंगा खरीदेगी। कौन है वो? चमेली बाई। चमेली? हाँ, या पैसे वाली? बहुत पैसे वाली। और शेरू ऐसी बात है तो चलो हम इसे चलते हैं चमेली बाई के कोठे पे और सौदा पक्का करके आते हैं। जाइए स्वामी जी, लेकिन बहुत जल्द आना और कम दाम में सौदा भी मत करना। अरे मैं घाटे का सौदा नहीं करके आऊंगा, मैं जा रहा हूँ और सौदा बहुत जल्द पक्का करके आऊंगा। चल भाई आ मेरे साथ। शेरू, तेरी बातों में मुझे गुस्सा खो रहा है। बार बार तो कहता है जान गई। हमको लग रहा है कुछ गड़बड़ है, क्योंकि आजकल ये निकल जाते ना तो समय भी नहीं मिलता उनको आने का। और तुम ऐसा करो कि जान के साथ में, क्योंकि कोठे पे जा रहे हैं, अगर वहाँ कुछ करते हैं, क्योंकि गंदी लड़की रहती ना, बहुत गंदा हवा कर बदबू देने की बात नहीं कर रहे हैं यार, मतलब ऐसी लड़कियां रहती है, वहाँ कुछ करते हैं तो आकर मुझसे बताना, ठीक है? कम दाम में सौदा में मत करना, जैसा होता बताना। 5,000 दिए जाओ। 5,000? क्या होगा 5,000? अब रंडी कोठा जा रही भैया तो मना ले, लेकिन हम न मान पाओगे। शरीर हमारो करमरा रही। 5,000 दे दियो तो हम जीव बहला ले। तो 5,000 लेकर जाओगे कोठे पर, मौज मस्ती करो, सारा पैसा उठा के चले आओ। अब का करी फिर हमारा जीव खराब हो जाए। एक तो ऐसी तुम सीन दिखाओ। ऐसा करो, तेरी बीबी कहाँ चली गई? नहीं हरे मायके में तो उसको लिया ना। अरे झगड़ा चल रहा वरना आई। अरे झगड़ा चल रहा, उसके हाथ पैर जोड़ उसको लाके अपने घर में बैठाओ। ओके, हम गोलन गीत पर वरना आई। हमका लागत हुए कौनों से फांसी है। इसका मतलब उसका कनेक्शन कहीं और है। कनेक्शन आनते हैं बिजली के बिल हम भर रही है। 5,000 लेकर जाओ कोठे में, मस्ती करो, सारा पैसा उठा के चले आओ। का करी फिर कहाँ जान दे गई बताओ। ऐसा करो, पैसा मत बर्बाद। हाँ, पैसा नहीं खर्चा करना, मैं बता रहा हूँ। हाँ, तेरे भैया न रहे ना, तो मौका निकाल के आ जाना, मैं भाभी जिंदा है, ठीक है? साले ने छूटे, क्या बातें करते हैं यहाँ रुक के? जब मैं कहा कि तुम मेरे साथ में आओ, तुम साले यहाँ मेहरारू रोके रहिए। स्वामी जी मेरी बात सुन लीजिए पहले। देखिए, आप जा रहे थे कोठे पर, मैं इसको बोली कि जाओ अपने भैया के साथ में लेकर जाओ, साथ में लेकर बहुत जल्द आना, क्योंकि आप कहीं चले जाते मेरे देवता, आपके बगैर मेरा दिल नहीं लगता। ये बता कि मैं कहीं पहली बार जा रहा हूँ जो मेरे बगैर तेरा दिल नहीं लगता? साले कमीनी, इस साले कुत्ते को रोक कर यहाँ और क्या बातें करती है? बोल हमारे बगैर दिल नहीं लगता। तुम पे नहीं, लेकिन साले ने छोटे पे विश्वास है कि हराम नियत बहुत छोटा है। अगर दोबारा मिला तो मुंह तोड़ दूंगा, इतना जान ले। दोबारा मिलना नहीं चाहिए। खड़ी हो, खड़े हो, खड़े हो, खड़े हो।
वो हम मार मारूंगा ना तुम्हारा सही हो जाओ। हमार बातचीत हो गए, हमार जब बात हो गए कौन बात हो गई भैया तुम्हारे मुंह मार डालेंगे भैया की जिंदगी में पता चली हमार तुम्हारा ऐसे चल कर चिल्लार मचा रहे सब चिल्ला से रुक जाओ, अच्छा बाद में सोचूंगी। चिल्लाब ना जैसे आजकल मेरे घर लील के बैठ जाओ वही तरह हम तुम कल लील के बैठ जाओ, सनक नहीं सकती। जाओ अच्छा वहां से आना तब सोचूंगी। ठीक है ठीक। जाओ। भगवान जी का दे दी छप्पर फाड़ के दिए थे, हमका तो कोठन्नू चार्ज के दे दिया। किस्मत हमार बढ़िया है, पैसों मिल रहा, व्यवस्था मिल रहा, लेकिन जा रहा हूँ रंडी कोठे पे। अगर कोई बढ़िया व्यवस्था हो तो हूँ करब, यह तो अब निजी होंगे जाई कहाँ।